पहले शीला सबको दिखाया सबको। यहाँ से क्या दिखेगा? कहाँ? ये कैसे थे नीचे? हाँ हम साथ साथ नहीं गाने का है। पूरा मैच करते हैं। अच्छा के लेग बार अच्छा उस टाइम की हगन थाना टॉयलेट 40 साल अंदर आ जाओ, हो सकता है राजा महाराजा कुछ पड़ा हो भी थोड़ा बहुत। नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि पिछले 2 वीडियो में हम हवा महल देख चुके हैं, दिखा चुके हैं, और अल्बर्ट म्यूजियम और जो आमेर का किला है, जो आमेर फोर्ट है, उसकी भी वीडियो मैं वैसे तो डाल चुका हूं, लेकिन डिटेल में और जो एक्सपीरियंस रहा, जो चीज़ों का अगर आप जाते हैं तो ध्यान रखना है, और जिस तरीके की चीज़ें वहाँ पर हैं और किस तरीके से आपको वहाँ पर उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और कितना टाइम लगने वाला है, क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने गाइड भी किया था वहाँ पे, और गाइड का तजुर्बा क्या रहा, फिर वहाँ पे गाड़ी भी कर दें कि ना करें, इस चीज़ का तजुर्बा। ये देखिए आप जल महल, तो ये रोड जो मैंने बताया आपको, जो मेन रोड है हवा महल जहाँ पे है, उस रोड के ऊपर ही एक होटल RR62 है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, वहाँ हम लोग ठहरे थे। और उस रोड के ऊपर लेफ्ट में जाओ तो हवा महल, अल्बर्ट और सिटी पैलेस और जो भी अपना जंतर मंतर, और राइट में जाओ तो ये आपका जल महल ऑन रोड ही है, और उसके बाद सारे जयगढ़ और नाहरगढ़ और अपना आमेर किला, ये सब किला एक साथ ही पड़ते हैं। और ये रास्ता हमने पकड़ लिया है। अब हम वहाँ निकले हैं, सुबह सुबह हमने मॉर्निंग में यहाँ से निकलना उचित समझा, क्योंकि रात में हमने सब हवा महल वगैरह कवर किया था। तो आमेर की डिटेल में मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ, पूरी वीडियो देखें। यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं होगी, आमेर किले की बात होगी, और जो गाइड से हमने जानकारी ली उसकी बात होगी। तो ये रोड आप देख रहे हैं जाते हुए, हमने जैसे ही हमने वहाँ से जल महल क्रॉस किया, उसके बाद ये इस तरीके की दीवारें आ रही हैं और इस तरीके के जंगल और इस तरह से पहाड़ी एरिया, जो क्योंकि जो मेन चीज़ है इन किलों की, इतने टॉप पहाड़ के ऊपर बनाए हुए हैं, समझ में नहीं आते किस तरीके से कैसे उस टाइम बनाए हुए थे। और ये रास्ता है, और यही वो रास्ता है, अगर आप सीधे चलते चले जाएंगे तो आप दिल्ली के हाईवे पे आ जाएंगे और आप दिल्ली भी आ जाएंगे। मतलब बड़ा ही, मुझे तो जो रोड वाइज और जिस तरीके से मेरे माइंड में था कि भाई इतने किले हैं, कभी इधर जाना होगा, कभी उधर जाना होगा, और फिर इतना टाइम उधर लगाना, उधर टैक्सी। भाई साहब वाकई अपनी पर्सनल गाड़ी हो तो इन सब चीज़ों को करना बड़ा ही ईजी है, और कोई किसी तरीके का आपका इस तरीके की जो आपकी आवागमन कह लीजिए, या जो भी टैक्सी या गाड़ी से आने जाने का जो ये खर्चा है, ये तो बिल्कुल ही वेस्टेज है अगर आप टैक्सी करते हैं हर बार के लिए अलग अलग। तो बैटरी रिक्शा बल्ले बल्ले, और आप उस तरीके की चीज़ें कर लीजिए, क्योंकि किला तो एक बार में कवर हो जाने वाला है। एक दिन अगर आप लगाते हैं तो मुझे नहीं लगता, अगर आप फिट एंड फाइन है। देखिए ये रास्ता मैं दिखा रहा हूँ, साथ साथ रास्ता भी देखते चलिए। हम लोग चल रहे हैं बाई रोड ही और अपनी गाड़ी से, लेकिन वहाँ जाकर हम भी जहाँ से मैं आगे, वो मैं आपको आगे बताऊँगा क्या जहाँ से मैं। तो ये देखिए ये रोड है, इस रोड को क्रॉस करते ही वो आ जाएगा आपका किला, आमेर का किला, और ऊपर जयगढ़ और नाहर किला जो गढ़ है, वो सब किले बने हुए हैं, लेकिन वहाँ तो हम नहीं जा पाए। आमेर का किला मेन है, जो कि वाकई राजा का वो किला है, जहाँ पर पूरी एक तरह से राजा रानी दासी और उस तरीके का जो रहने वाली जो बात है वो है, जहाँ पर शीश महल भी हमने देखा। और बाकी जो ऊपर जयगढ़ और नाहरगढ़ वो किले हैं, वो सिक्योरिटी पर्पज से बताते हैं, तोप और ये सारी चीज़ें, सैनिक वैनिक और फैक्ट्री, इस तरीके की चीज़ें हैं, जो कि बहुत हाइट पे भी थी। तो अभी हम आमेर किले पे जा पाए, और आमेर किले को मैं डिटेल से गाइड की हेल्प से जो मुझे जानकारी मिली आपके सामने शेयर करूंगा। ये देखिए चलते चलते हम आ चुके हैं आमेर किले के पास, जो कि साइड में आपको एक झील दिखाई देगी, और यहीं पर सभी टैक्सी वाले और गाइड वाले हमें और आपको किसी को भी रोकते हुए मिलेंगे और आपको गुमराह करते हुए मिलेंगे। आप गाड़ी में हैं तो भी, पर्सनल गाड़ी में है तो भी, कि जी ऐसा रूट है, पत्थर है तो वैसा है, तो ये है, दिस एंड दैट, गाड़ी कीजिए 500 तो कोई 550 तो 600, और फिर उसके बाद गाइड आ जाएगा जो कहेगा जी वहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो कुछ वो चीज़ मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। अरे भैया क्या पढ़ के सुनाऊंगा। खैर, तो वहाँ पर हमने भी
यही चीज़ समझा कि उस टाइम गाड़ी का पेट्रोल भी ख़त्म हो रहा था, तो मैंने कहा कि जाने कितना टाइम लगेगा, कितना चलना पड़ेगा, तो खड़ाई कर देते हैं और फिर इनके ये शॉर्टकट जरूर करेंगे। तो ये उन्होंने ये 500 रुपये में जो टैक्सी की वो शॉर्टकट रास्ते से ले जाते हुए यहाँ से देखिए, और वहाँ पे जो टैक्सी मिली उसने 500 में शॉर्टकट किया, फिर हमने गार्ड को भेज, गार्ड भी पीछे पड़ा तो गार्ड भी हमने हायर कर लिया, क्योंकि हमें वीडियो बनानी थी तो उसकी जानकारी भी यूज़फुल रहेगी। लेकिन उस साहब को दिक्कत हुई थी कि भैया मैं 2000 ये लूँगा, वीडियो नहीं बनाना। हमारे कहा भैया वीडियो नहीं बनानी तुम्हारी, अब बात बता दो। तो ये 14 अकबर का ये पालन पोषण वाला एक घर दिखाया गया है, जो कि यहाँ पर 14 अकबर का पालन पोषण हुआ है, और वो रास्ते में ही पड़ा जैसे ही जाते। ये शॉर्टकट रास्ता इन्होंने सागर रोड कौन सा लिया, और ये 2000 रुपये लगते मतलब 2 मिनट का भी नहीं था, 3 मिनट का जितना नहीं, मेरे को सामने और ये है, क्योंकि जो ये आमेर किला है ये सबसे नीचे है, इसकी सिक्योरिटी के लिए ये सब जो ऊपर दिखाए जा रहे हैं ना, जितना भी जयगढ़ और गौरगढ़, नाहरगढ़ और ये सारी जो पूरी वॉल बनी हुई है, चाइना वॉल टाइप का है पूरा, ये सारा इस किले को, इस महल को समझ लीजिए सेफ्टी पर्पज से बनाया गया था। और वाकई ये महल सबसे खूबसूरत, सुंदर बताया भी जाता है, और हमें लगा भी देखने में, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अब हम एंटर करते हैं अंदर। यहाँ ये एक्चुअल में ये जो इस रूट से लेके आए हैं, ये शॉर्टकट रूट तो जरूर है, लेकिन ये एग्जिट वाला रूट है, यहाँ से लोग देख के निकलते हैं। और राजा महाराजा के टाइम में भी ये निकलने वाला ही ऑर्डिनरी मतलब होंगे स्टाफ उनके लिए होगा, लेकिन जो फ्रंट व्यू है जहाँ से बताते हैं कि आप या तो पैदल जाइए वॉक करके, या आपको हाथी करना पड़ेगा। तो हाथी के भी इन्होंने बता रहे हैं कि 1100 प्राइस रखे हुए हैं, और वॉक करके जो जा रहा है जा ही सकता है। तो वो VIP रूट भी बताते हैं, क्योंकि तो उसकी बात अंदर करेंगे। अभी हम चल रहे हैं उसी एग्जिट पॉइंट से, एंटर करते हैं बिल्कुल थोड़ी देर में हम किले के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो ये देखिए जो भी दिखाई दे रहा है, ये जयगढ़ और नाहरगढ़ और सारे वो किले हैं जो टॉप पे दिखाई दे रहे हैं, जो कि और हाइट के ऊपर है, जो चारों तरफ से कवर किया हुआ है इस शीशनुमा और बहुत ही खूबसूरत मैं कहूँगा किले को। तो ये हम एंटर करके एग्जिट वाले रूट मतलब गेट से जैसे अंदर एंटर करते हैं, तो ये बताया गया कि ये परेड ग्राउंड है, मतलब ये पूरा वो ग्राउंड है जहाँ पर जब भी कोई राजा युद्ध करके जिस तरीके से भी जब आते थे तो वेलकम होता था, और ऊपर सब झांकी खिड़कियाँ और नगाड़े के लिए सब ऊपर बालकोनी टाइप समझ लीजिए इस तरह से बना हुआ है। सारे यहाँ पर बैंड बाजा और जो भी आवाभगत होने थी। तो ये पूरा एक परेड ग्राउंड बताया गया, और सामने इसके वो VIP गेट है, जहाँ से अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, वहीं पे जहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम कोई रोकता है, वहीं पे अगर गाड़ी आप रोक देते हैं, पार्क कर देते हैं, तो आप अपने पैर से भी आ सकते हैं उस रूट से। लेकिन वो बात पड़ेगी वही, क्योंकि वहाँ पार्किंग के फिर चार्ज होंगे, फिर आप चल के आओगे तभी पॉसिबल है, अदरवाइज फिर अपनी गाड़ी से आते हो तो अब आ सकते हो। लेकिन वो उस तरह से कितना क्राउड है क्या है। देखिए ये है वो सामने VIP आज का, कल का और राजा महाराजा के टाइम का VIP गेट है, जो कि सामने से जब हम रोड से आ रहे थे, जब मैं दिखाया, जब इन्होंने हाथ मारा है रोकने की कोशिश की, वहाँ से जो दिखाई दे रहा था वो है ये गेट। यहाँ से अगर हाथी या आप वॉक करके एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ हम चलते हैं वहाँ की तरफ, क्योंकि अंदर से हमने तो एंट्री एग्जिट वाले गेट से की थी, तो वहाँ चल के हमने वहाँ पर गार्ड मिला, और वहाँ से जब भी आप आते हो तो बैंड वो नगाड़ा टाइप पे जाके वेलकम भी करते हैं वहाँ पे, जैसे है कि जो भी एंटर करे उसका वेलकम होना ही होना है। तो वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है जो उसी रीति रिवाज को जो राजा महाराजा के टाइम में उसको फॉलो करने के लिए, ये भी बहुत जरूरी है, और ये दिखाने के लिए बैठे हुए। चलते हैं आगे की तरफ, वहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको वो गेट पे, जो उसको कहा जाता है VIP गेट, वो गेट है। तो ये पूरा परेड ग्राउंड बताने की कोशिश बताई गार्ड ने हमें, पूरा ही जो अब देख रहे हैं मैदान टाइप, पूरा ये परेड ग्राउंड है। यहाँ पर जब भी राजा महाराजा आते थे तो उनका स्वागत होता था, युद्ध लड़के या जीत के जैसे भी, तो उस तरीके का ये ग्राउंड है। और रहने का ऊपर है एक सीढ़ी चढ़ के, देखिए ये VIP सुन लीजिए। ये पूरा एक रास्ता है नीचे जो कि हमें रोड से दिखाई दे रहा था, ये वाला, ये देखिए ये पूरा रास्ता नीचे उतर जाएगा, कुछ रैंप है और कुछ सीढ़ियाँ हैं। तो ये आगे गार्ड में बताएगा कि कितनी हमें चढ़नी पड़ती इस टाइप वगैरह, तो जो भी है 185-190 सीढ़ी है, ये तो ये 5-7 मिनट लगते ये तो रैंप सा बना हुआ इधर तो जाना थी। सर, ये रैंप है, उसके बाद सीढ़ियाँ हैं। अच्छा, बाद में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा गार्ड और गाइड करने का, इन लोगों का जो वैसे तो जो चार्जेस हैं वो बहुत ही नॉमिनल है, ठीक ज़्यादा ऐसा नहीं है। एक तो ठीक है गाड़ी आप खुद भी लेके आ सकते हो, लेकिन यहीं पे शायद ये करते हैं और किलो के दिन बाई रोड अलाउ है शायद,
यहाँ पे है तो इनका, लेकिन इनका मेन गेम है कि अब जिस तरह यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आगे, वगैरह आते हैं। अभी मीना बाजार होता था इसके अंदर पहले, वो अब बाहर हो गया है। 1954 तक यहाँ पे तो ये लोग घुमा फिरा के जिसको भी लेके आते हैं गाड़ी से या गाड़ी से, तो वहाँ ले जाते हैं और वहाँ पर होती है शॉपिंग, और वहाँ पे इनका कमीशन अकेला। तो वो बहुत ही यहाँ से तो दिखाएंगे जी 200 रुपये 100 रुपये लेंगे, आपको दिखा देंगे, लेकिन असली गेम इनका वहाँ होता है। वहाँ पे जो भी परचेज किसी ने शॉपिंग की, वहाँ पे कमीशन का खेल। खैर, ये है जी एक शिला माता का मंदिर, जो बताते हैं इसी अंदर बना हुआ मंदिर है, और जो कि अभी जो भी खानदान को, राजवाड़े खानदान को अभी जो चला रहे हैं, जिनके अभी वंशज हैं, इनमें से किसी के मतलब उनके हाथ में ही इनका है रख रखाव। बाकी किले को तो गवर्नमेंट आएगा। तो ये माता का मंदिर जिसको और रॉयल फैमिली हमने राजा देखते हैं। और उस मंदिर आज भी टाइम राजा टाइमिंग के था पास में ही बंद, है। जैसे मंदिर में होता है कुछ टाइम बीच में दोपहर में या बंद होता है उस तरह से, उस टाइम में था। तो ये अब तक मिला हमें, पद्मनाभ सिंह और सिटी पैलेस बाहर से हमने देखा, और उसके बाद शुरू होती है किले के अंदर की एंट्री। किले के अंदर हमने प्रवेश लिया ये तो पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई एक तरह से। और मंदिर उनका है सर। मंदिर सिर्फ, और ये पूरा ये पैलेस आगे चलते हैं, आगे बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट तो गार्ड से और माइक के थ्रू से बात करनी पड़ी थी, तो वो साहब कंफ्यूज भी हो रहे थे, और वो थोड़ा सा सोच रहे थे कि हम तो 200 में 1000 रुपये वाला काम करने के चक्कर में, तो ये भाई साहब वीडियो बना के पता नहीं कितने हज़ार का काम बताया था करें। आपने तो इस तरीके की फीलिंग आ रही थी गार्ड साहब को। खैर ठीक है, परेड ग्राउंड। हाँ, हमें तो वीडियो बनानी थी, अगर उन्होंने नहीं बताते तो भी हम भी पढ़ के जो बना सकते थे बनाते। ओहो, तो ये ऊपर से हमें वही दिखाई दे रहा है, चाइना वाइल्ड टैप। क्या कहते हैं उसको, जो उन्होंने बताया था परेड ग्राउंड टाइप गार्डन। तो जो मतलब राजा महाराजा आते थे वो नीचे आते थे, और जो सेना आती थी, जो भी जिस तरीके का वेलकम होता था, नगाड़े वगैरह बजाने की बात है जो भी है। और ये वहाँ से जब छत से हम नीचे तब देखते तो वही रोड जहाँ पे हम बता रहे थे, जहाँ पे वो सब गाड़ी वाले रोक रहे थे, उसी साथ में जो झील बनी हुई है, और वहाँ लाइट शो भी होता है रात में, बताते हैं। क्या बोल रहे वो गाना है ना हमारा ये वीडियो में नाच। अच्छा 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 अच्छा, हम 7-8 हैं की शूटिंग ही हुई है। हाँ हाँ, हम 7 हैं। नहीं, गाने का है। ये कैसे है नीचे? बोलो क्या है वीडियो हमारे पैसे से विदाउट इलेक्ट्रिसिटी गीजर, टर्किश बात जिसे कहते हैं। ये वाटर टैंक है दीदी, यहाँ तक यहाँ एक कॉपर प्लेट है, नीचे में आग वगैरह लगा देते थे तो वो पूरा हीट हो जाता था। अंदर से अपन देखेंगे सर, ये उस टाइम का बिना इलेक्ट्रिसिटी गीजर है सर। गीजर है ये? गीजर। अच्छा। ऊपर में अपन देखेंगे ब्लैक भी हो रहा होगा, देखिए। हाँ, हाँ। नीचे दोनों तरफ वो लकड़ियाँ वगैरह लगा के फायर आग लगाते थे, तो ये ऊपर से गर्म होता था। तो पानी कहाँ रहता था? पानी अंदर से दिखाएंगे ना सर आपको कहाँ रहता अच्छा, था। ये उधर- टैंक का सर ये। अच्छा, ये टैंक है। ठीक। यहाँ तक ये कॉपर प्लेट है। समझ अंदर गया से समझ वो गया। अच्छा, इसके अंदर नीचे आग लगाई जाती है। बिल्कुल। अच्छा, ले गया। ये देख लो। ये भी दिखा दो भाई, क्या है अरबी भाषा में इस शब्द का, दिखा दो। ये हमाम में सब, अच्छा वो हमाम तो बस। चलो अब चलो आओ, पानी का वो टैंक कैसे दिखाएंगे भाई साहब। थोड़ा सा डार्क है ना, हल्का सा, कोई वैसे नहीं है, खड्डा नहीं है। ना ना, वो चश्मे से ज़्यादा दाग दिख रहा है, वैसे नहीं दिख रहा। आओ भाई आओ, कुछ नहीं है चश्मे से। हाँ सर ये गर्म पानी का था, वो उधर ठंडे पानी में। अच्छा, ये है वो जो बाहर से दिख रहा था ना कॉपर में, ये है वो। मेरा फेस तो दिखा सकता है। ये है वो टैंक जो कॉपर पानी को भरते थे, वो नीचे से गर्म करने के लिए। ठीक है। बाथटब है सर इधर। अच्छा, ये हमाम है जैसे पानी आ जाता था। कोई ये हमाम। इधर से राउंड लो, इधर से चलो, इधर से
ये है ना, 4 दासियाँ खड़ी हो जाती थी, बीच में रानी राजा मतलब जो भी है वो नहाते थे। इधर आप मैरिज स्पीच से अपन देखेंगे, यहाँ इत्र वगैरह डाल देते थे तो खुशबू से महक उठता था। वेरी गुड। अच्छा तो इधर मतलब हमारी लाइफ तो टुच्ची बहुत ही बकवास है, फिर तो हम तो कुछ जी नहीं रहे हैं। चलो ठीक है। वो उस टाइम भी इतने आनंद लेते थे सर। ये क्या आनंद, वो हम तो कुछ भी नहीं, हम तो फेसबुक और हाँ, इसमें गर्मी भी नहीं हो रही है क्योंकि वो फेसबुक और ट्विटर में ही रह गए हम तो। चलो हैं, इधर वहीं से चलो घूम के आ जाओ इधर से। इधर कहाँ जा रहा है रास्ता ये? चलो 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 तो भाई ठीक है, चेंजिंग रूम देख लो उधर चल के। किधर है? उधर से सनबाथ ले लेते थे, यहाँ पे स्टीम बाथ भी लेते थे। ये अपन देख रहे हैं डायमंड शेप से बना हुआ है, देखिए आप। ओहो, टर्किश इसलिए इसका नाम डाल रखा है। अच्छा। ये वो ड्रेसिंग यहाँ पे चेंज वेंज करना, वहाँ पे स्टीम लिया, यहाँ चेंज किया, वहाँ दासियों के साथ स्नान किया। वाह, चलो दिखा दो बेटा। टर्किश बात इसे डायमंड शेप में बना ना। हाँ, अच्छा इसमें सब इसमें जड़ें पड़ी डायमंड डिजाइन। फ्लैश जला लो अगर इसमें जड़ें भी होंगे ना। फ्लैश ऑन कर लेते हैं, हाँ बाहर रोक के कर लेते। हाँ, ये लाइट पे जल गई अब। हाँ पता नहीं कहाँ कुछ दिख रहा है इसमें। ये डायमंड से दिख रहा है। अच्छा, शेप डायमंड का है। मैं ऐसा डायमंड लगा निकाल लेगा था। चलो ठीक है। शॉर्टकट जाने का रास्ता है, अच्छा तो आपको पूरा विजिट करवा के लाऊंगा। चलिए उस टाइम के लेट बात। अच्छा, उस टाइम के हगन थाना टॉयलेट 40 साल अंदर जाओ, हो सकता है राजा महाराजा कुछ पड़ा हो थोड़ा बहुत। तो ये हो गया वो नज़ारा जहाँ पर गीजर किस तरह से आग जलती थी, किस तरीके की सारी सुविधाएं, नहाना धोना, बाथरूम, पोटी, सबका किस तरीके का उस तरीके का हिसाब किताब था। ये सारा चीज़ यहाँ पर दिखाया गया। कचहरी के बाद ये सारी चीज़ें, ये पोटी साला है यहाँ पर उस टाइम इस तरीके से ऊपर में जो ये जाली हो गया। वगैरह लग रही है वो डाइनिंग हॉल है सर। अच्छा, ये किस तरीके से व्यवस्था गीजर की, ड्रेसिंग की और सब सनबाथ सब चीज़ों की। अब हम आ गए हाँ, उस टाइम में तो अंदर बहुत ही वो रहता थोड़ा था। और यहाँ अंदर पे की भी तरफ, जैसे और कारपेट यहाँ पर वगैरह बिछा देते थे, बहुत ही यहाँ ultimate पर होता है था। भव्य ऊपर में अपन शीश देख रहे हैं सर, वो महल। वेलकम विंडो है सर, हमको स्वाग लगता है मंदिर भी तो उसे देख बोलते हैं। अच्छा, जब आज राजा के टाइम युद्ध में वगैरह इस जीत तरीके के आते की थे होता तो है, ऊपर से इस रानी चीज़ में वगैरह फूल चीज़ें वगैरह बना बरसा के हुआ है। उनका स्वागत करते थे सर। बहुत ही आप ये सर जो देखिए अपन गेट देख रहे हैं, फ्रेश खोल है, 450 साल पुरानी है। फ्रेस्को पेंटिंग इसे वो बोलते हैं मतलब। 450 साल पुरानी इमारत। 450 ईयर्स अबाउट लगभग। सबको दिखा दो, हमको सब देखते हुए चलो। हाँ, भव्य शीश महल, 2 बेडरूम दिखाए जा रहे थे, वहाँ गेट थे 2 अंदर। और मतलब क्या कहें, कौन सा जाने पत्थर, कहाँ के पत्थर, फोटो इसके किस गेट है, फोटो तरीके लेनी की, है मतलब अद्भुत। राजा मान सिंह वाकई ही मान सिंह थे। और ये जो तीनों किले दिखाई दे रहे हैं ना आपको, बाहर सिक्योरिटी पर्पज से भी और सब इसी की सुरक्षा में और इसी की सेफ्टी के लिए बने हुए हैं। ये हम किधर बढ़ रहे हैं? वेलकम विंडो, स्वाग मंदिर। अच्छा, वेलकम विंडो की तरफ बढ़ रहे हैं, जो वहाँ से फ्रंट से दिखाई दिया है। ठीक है, ये है वेलकम विंडो की का रास्ता। ये अंदर से सब रास्ते, टनल भी दिखाई दे रहे थे, कहीं अंदर दिखाया गया। कभी लगातार वहाँ से नीचे से बनाते रहिए। ये जो ऊपर जो बने हुए हैं जयगढ़ और नाहरगढ़ की, उनकी कनेक्टिविटी भी अंदर अंदर की हुई है। काफ़ी कुछ हो तो आसान नहीं जाना, और बड़े ही तरीके से और पतला, हर किसी के बस की बात नहीं। तो अब चलते हैं छत के ऊपर। हाँ, तभी अंदर उसके गर्मी कहाँ लग ऊपर रही से है? जहाँ से वो अपना गर्मी तो नहीं लग रही? दिखाई दे रहा था जो परेड ग्राउंड, इतनी हवादार और टॉप पे जालीदार। जाने पर यहाँ से वो सब दिखाई देता है, जहाँ पे रानियाँ सब खड़ी होकर स्वागत करती थी, फूल बरसाती थी, ऐसी कुछ ये बात था वेलकम। गार्ड सब बता रहे हैं। देखिए यहाँ से वो सब व्यू है। वेरी गुड। हाँ, वही। फ्लावर वगैरह डाल के उनका वेलकम किया जाता है। वेलकम विंडो, स्वाग मंदिर। स्वाग मंदिर, वेलकम विंडो। सुहाग मंदिर। हाँ, लंबी उम्र की कामना करते हैं।
हाँ जैसे टेलीस्कोप है, यहाँ से आपको 3 चीजें दिखाते हैं। स्वागत पता है इसमें सबमिट करने जगह होगा हाँ देख रहे हैं हाँ मतलब राजा महाराजा के टाइम में इससे यहाँ से क्या दिखेगा कहाँ जैसे 2-3 चीज दिखाते हैं। वहाँ पर क्या क्या एक तो झंडा बता रहे हो गेलेट फोर्ट है, विश्व का सबसे बड़ा तोप है सर वहाँ। वो दिखेगा इससे टेलीस्कोप से इससे हाँ सर, वो झंडा है 5 कलर का, वो दिखेगा टेलीस्कोप से। और तो तोप नहीं दिखेगा सर, तोप तोप तो कहाँ है? वहाँ जाना पड़ेगा। तोप कहाँ है? तो वहाँ है लाओ पुल जाती है हाँ बिल्कुल जाती है ना सर। चढ़ना पड़ेगा बहुत नहीं, गाड़ी जाती है आपकी वहाँ तक, अच्छा बिल्कुल जाती है दीदी, गाड़ी जाता है वहाँ। तो ये जो लेके आया ये ले जाएगा वहीं से ले जाएगा ऊपर बाकी अलग रास्ता है उसका सर आपको यहाँ से वापस सिटी की तरफ जाना पड़ेगा, एक गेट आएगा, गेट से थोड़ा नीचे जाएंगे तो राइट में जयगढ़ फोर्ट दीदी। जयगढ़ फोर्ट चलो सर तो आज स्कूल के बच्चे भी इसी वजह से लगता है हुए हैं सब हैं समझदार होते हैं ना टीचर्स। हाँ हाँ वहाँ पे फीस चार्ज करो, यहाँ पे फ्री सेवा करो है, नाम भी हो जाए काम भी हो जाए, बहुत बढ़िया। ये व्यू पॉइंट है, ये सही सर्वे जिस हम एंटर करें वही तो है ये नीचे सर्वेंट क्वार्टर बने हुए हैं, ये एंटर भी ये कढ़ाई तो बहुत छोटी है यार। इस तरह दिखा दो इधर ये बने हुए सर्वेंट क्वार्टर। चले सर, वो इधर से ही अपना एग्जिट है, हाँ। इधर से ही आएंगे अपन, देखते हुए नीचे सुरंग भी दिखाएंगे। अच्छा है नीचे वाली सीढ़ी है वो थोड़ी ऐसी है ना। तो सीढ़ियों में अंधेरा नहीं है लेकिन सीढ़ियाँ थोड़ी ऊपर खा पड़ेगा हाँ, मतलब- भाग के जाती थी इन सीढ़ियों से है डाइनिंग हॉल सर। वो जैसे ये दिख रहा है ऐसे वो नहीं दिखा शीश महल का बेडरूम अंदर से सर अंदर बंद कर दिया ना, बाहर से रेलिंग लगा रखी है। दिख रहा है अंदर ऊपर जाओ ना, नीचे से थोड़ा के अपने को देखना होता है। और जो बाहर दिख रहा है ऊपर भी सेम वैसा ही है सर। है ये है शीश महल है सबसे पहले कि ये सर बारिश का रूम है, और जो ऊपर में जो बना हुआ है समर पैलेस है, गर्मियों में हैं? वहाँ रहते हैं, गर्मियों में। व्हील चेयर है वो देखने, जैसे उसी टाइम हैवी ज्वेलरी वगैरह होती थी तो पहन के चल नहीं पाते थे। अच्छा क्या है व्हील चेयर मतलब कोई भी फंक्शन वगैरह होता था तब रानी को बिठा के हैवी ज्वेलरी वगैरह होती थी तो पहन के चल नहीं पाते थे, अच्छा तो इसलिए मतलब तो रानियों को उस पर बैठा के इधर से सर पानी आता था, दोनों तरफ जो रोके बने हुए इधर से हवा आती थी, तो पानी और हवा का जो मिश्रण होता था तो ये ठंडा ठंडा हो जाता था। हाँ तो ये कमरा ही है वैसे भी हाँ सर बिल्कुल, इनके 2 बेडरूम है, एक उधर है एक ये है, और ये पूरा वो है, ये अपने जाली देख रहे हैं जिग जैग की डिजाइन में। अच्छा, जाली से इधर से पानी आता था बाहर। हाँ 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 अरे झूला झूल रही हूँ ऐसा एहसास होता था उन्हें हैं? इधर गार्डन आइवरी का काम है, मतलब सैंडल सैंडल की लकड़ी का गेट है, और ये जो अपने नक्शा देख रहे हैं उस टाइम में क्या है कि दरबार गार्डन में पूरा मैच करता है। अच्छा ओके बनाया सबके लास्ट में अपन को कौन सा मानसिंह पैलेस तो अभी तक क्या कौन सा देखा होने वाले जैसे शीश महल, दीवाने खास, दीवाने आम, हाँ सुख निवास। और ये आप देखेंगे मानसिंह महल मानसिंह पैलेस। अब ये लास्ट में एग्जिट के टाइम है मानसिंह पैलेस एग्जिट द्वार ये है रास्ते मानसिंह पैलेस जाने का रास्ता वेरी नाइस ये एग्जिट हो रहे हैं हम तो अच्छा रैम टाइप बने हुए हैं वैसे अभी यहाँ
फॉरनर के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग सिंपल है। उनका बेडरूम है, उनके 12 वाइफ थे तो 12 अपार्टमेंट बने। अच्छा ये पूरा कह रहा है 12 अपार्टमेंट और सब। महल जनाना जोड़ी जनानी जोड़ी यहाँ लेडीज अपार्टमेंट ही होते हैं। लेडीज अपार्टमेंट। इसकी तो हालत थोड़ी खस्ता है। 25 साल लगा था हमारा। ये है थोड़ा सा आइडिया है। राजा मान सिंह, कितना टाइम लगा था? 1599 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। इसे बनाने में 25 साल लगे थे, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। महल के मध्य में बड़ा चौक है जिसके बीच में एक सुंदर बरादरी निर्मित है। बरादरी क्या है? महल की निचली ऊपरी मंजिलों को बने हुए हैं जिसे छज्जों से आकर्षित चिन्हित चित्र अंकित है। सबसे ऊपर कमरों का दीवार और चित्रों के स्तर, बहुरंगी टाइल्स भी लगी है। तो राजा मान सिंह का महल देखते ही बन रहा है दोस्तों, खूबसूरती। अब एग्जिट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वहाँ से ऊपर से 12 सीक्रेट वे है इसमें जाने के लिए। आते हुए पूरे किले का व्यू। को पता नहीं रहता था। काफ़ी लोगों का जुमावड़ा और जगह जगह कोई चीज़ें तो गार्ड ने भी इग्नोर की और कुछ हम आगे पीछे हो गए। तो उसके बाद भी हम गार्ड कह रहा हूँ, सॉरी, बार बार मेरे मुँह से गाइड की जगह गार्ड निकल जा रहा है, क्योंकि गार्ड से हमारा दिन रात का वास्ता पड़ता है, गाइड से तो कभी कभी पड़ता है। गार्ड तो दिन रात लगे ही रहते हैं यहाँ पे पार्किंग वगैरह में और इधर सोसाइटी में, आपको पता ही है। इसलिए मेरे मुँह से गार्ड बार बार निकल जा रहा है, तो उसे मुझे उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इग्नोर करें, गार्ड को गाइड ही समझें यहाँ पे। तो ये है दीवाने आम, दीवाने खास, जो राजा महाराजा के टाइम में जो होते थे। आज फिलहाल यहाँ पे सेल्फी और फोटो शूट चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको देख कर लगता है कि वाकई ही जीवन राजा महाराजाओं ने जिया है। हम तो सिर्फ टाइम पास ही कर रहे हैं। एग्जिट की तरफ निकलते हुए यहाँ पे गुफा वगैरह भी दिखाई थी। अब वो जो कनेक्टिविटी, जो भी जयगढ़ और नाहरगढ़ और जो किले हैं ऊपर सिक्योरिटी पर्पज, तो वहाँ कनेक्टिविटी के लिए भी यहीं पे कुछ टनल दिखाया था जिसमें हम जा नहीं पाए, या जाना पॉसिबल नहीं लग रहा था। वो आप जाओगे तो बिल्कुल दूर तक जा पाओगे। बहुत ही सकरी सी है। तो ये एग्जिट हो गया। बाहर निकलते हुए यहाँ पे कुछ पहले शॉप वगैरह होती थी, तो अभी फ़िलहाल वो सब बाहर हो गई हैं, और क्योंकि कोरोना के टाइम में काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई थी। ये उस एग्जिट द्वार, यहाँ से निकलते हुए नीचे भी जो चीज़ें हैं वो गाइड साहब बताएंगे। और यहाँ पर काफ़ी तिजोरी जन क्या क्या चीज़ें हैं आगे देखते हैं, जो पुरानी रखी हुई है वो आपको आगे गाइड साहब की जुबानी सुनते हैं। अभी हम उतर रहे हैं नीचे की तरफ। ये देखिए यहाँ पे बुक स्टॉल। ये है सर अपने राजा की जो चल रही है। ये दिया कुमारी जी है अभी करंट में। ये भवानी सिंह जी थे, अब नहीं है। दिया कुमारी जी है, ये अभी पद्मनाभ सिंह जी है। ये अभी रॉयल फैमिली है, सिटी पैलेस में इनका रेजिडेंस है। अच्छा, ये दो अभी जिंदा है। सॉरी, ये गायत्री देवी जी की वो ले गए, अंग्रेज जो ले गए या मुगल ले गए? मुगल ये गोला कहीं से गिरा है क्या? क्या है गोला? है पानी पीने का। अच्छा, गोला तो नहीं है, गोला तो मटका है। ये ऊपर गैलरी बनी हुई बंद है क्या? म्यूजियम गैलरी क्यों बंद है? आप भी ले सकते हो। नहीं मतलब ये क्या है? मनी चेंज। अच्छा, भाई चले जो मनी एक्सचेंज करें इनको फोन भी देगा।
आराम से साथ ले लो ना उसका। ये कुछ पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं। क्या बना रखा है तहखाने? ये देख लो है? खाने पीना हाँ यहाँ खिला रहे हैं खा रहे हैं। वगैरह जाना हो तो जस्ट तो ये कहाँ ले जाने कह रहा था बाद में? पॉइंट कौन से 2-3 पॉइंट कह रहा था घुमाने के लिए टैक्सी वाला। हाँ वो नीचे में है अपना यहाँ का। चलोगे ना साथ? घुमा दो आपको। अच्छा 102 रुपये का पर हेड टिकट होता है। ठीक है। आज आप भाग्यशाली हो जो आपका इतना गहलोत की सरकार आ रही है कि नहीं आ रही है? कह नहीं सकते, राजनीति है सर। राजनीति राजनीति आप जानते हो कैसा वो है। और मोदी का नंबर आ जाएगा इस बार? नहीं आएगा? क्या लगता है? लगता क्या है? मैं लोगों से राय लेता हूँ 100%। है 100%। काम अच्छा है मोदी का? तो कह रहे हैं जो भी इतना बड़े काम किए सब अपने पैसे बर्बाद किए, नाम कर रहा है अपना चांदीराम से G20 से, देश का क्या भला? धरातल पे जो काम कर रहा है वो वही कर रहा है। अब क्या एक और आगे- महल बोले थे ना दिखाने के लिए, एक और महल। क्या कोई काम अगर पूछा तुमसे कौन सा काम सही है मोदी सरकार का, एक आधा गिना सकते हो? A to Z सर, जब है? A to Z। अच्छा इन्होंने तुमने देखा होगा जो ये तो काम किया। इंडिया ग्रुप बनाया है, एक भारत को मतलब पहले भारत जोड़ो किया, फिर इंडिया ने नाम चेंज कर दिया बिल्कुल। और कह रहे हैं जी मिल पहले के भारत ही था सर, नहीं पहले भारत ही था। इन्होंने पहले कांग्रेस ने Alliance कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, फिर भारत उसके बाद तो इंडिया जुड़ा हुआ- सुनो, भारत तो जुड़ा हुआ ही है उसे। टूटा कोई चीज टूटती है उसे ही तो जोड़ते हैं ना। तो ये जो प्रयास कर रहे हैं कह रहे हैं मोदी को हरा देंगे सब मिलके, लगता है कोई है उम्मीद? नहीं बिल्कुल नहीं है। तो ये राजस्थान में पर नहीं पता गलत का नंबर आया कि नहीं, यहाँ का कुछ नहीं पता है, यहाँ कोई नहीं बोलना चाह रहा कुछ भी है। बाकी जो देश हित में काम करेगा वो ऑटोमेटिक नहीं तो मोदी जी तो कहते हैं भाई स्टेट सेंटर में जब डबल इंजन की सरकार होगी तभी जाके कुछ बात बनेगी। राजस्थान में सर मोदी चेहरे पे ही वोट मिलेंगे, और मोदी चेहरा कोई मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया मोदी जी ने। हाँ वसुंधरा का कह रहे हैं कि क्या रहेगा उनको, है कुछ उम्मीद? सर, पसंद नहीं कर अभी रहे तक वसुंधरा को कोई लोग? चेहरा नहीं दिया सर बीजेपी ने अभी तक। अच्छा तो ये अच्छी बात है, मतलब ये बीजेपी के फायदे की रहेगी या नुकसान की रहेगी बात ये? फायदा ये सर बीजेपी को नहीं, अपने देश हित में जो काम करेंगे वो सर। मोदी जी से नहीं, कोई चेहरा अपना नहीं। उनके आगे पीछे तो कोई है नहीं। आप देख रहे हो मोदी परिवार नॉर्मल जीवन। हाँ ये तो कांग्रेस देख लीजिए, शरद पवार देख लीजिए, राबड़ी देख लीजिए, उनका पूरा फैमिली वो चल रहा है, है। पूरा उनका फैमिली चलता है सर वो। हाँ। उनके कोई नहीं है। मोदी जी आप माँ हीरा देवी आपने देखा ही होगा, बिल्कुल हाँ, नहीं, वो तो नॉर्मल खैर देखे जीवन हैं। व्यतीत किए वो, और उनके भैया वगैरह उनके जो परिवार फैमिली तो वगैरह देख रहे हैं, लेकिन वही है कि लोग जिस तरह से कहते हैं जी भाई ये कुछ नहीं कर रहे, ये सिर्फ अपना नाम चमका रहा है, देश बेच दिया तो ये कर दिया वो कर दिया, इन बातों में मैं लोगों से पूछता रहता हूँ कि इन बातों में वो कितने सहमत हैं। लगता है ऐसा कुछ? नहीं सर, बिल्कुल नहीं भेजा मोदी जी ने। मोदी जी वर्क ही कर रहे हैं धरातल में। अच्छा। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, शाम तक कर रहे हैं। अच्छा तो मतलब वो 12-18 घंटे वाली बात से सहमत हो आप कि इतने काम कर? तो ये था दोस्तों आमेर किला, जिसके अंदर गुफाएं, टनल, शीश महल और फुहारे, झरने, झूले और क्या लाइफस्टाइल थी, और उसके सिक्योरिटी में जो बने हुए हैं बाहर की तरफ किले, उसको तो कवर नहीं कर पाए हम, क्योंकि हमें उसी दिन हवा महल भी देखना था, अल्बर्ट हाउस म्यूजियम भी देखना था, मार्केट भी घूमनी थी, और क्योंकि हम लोग निकले थे खाटू श्याम जी के लिए, बस लगे आते हो हमने ये छोटा सा एक ट्रिप इधर भी एक्सटेंड कर दिया। अदरवाइज़ हमें तो खाटू श्याम जी के दर्शन करके ही वापस आने थे। तो ये आमेर किला हमने आपको दिखाया अपने कैमरे के थ्रू और गाइड के थ्रू, जो भी चीज़ें बता पाया मैं। कैसी लगी वीडियो? यहाँ पर देखिए, यहाँ से दिखाने की कुछ दिखाया जा रहा है गार्ड द्वारा कि यहाँ पर एक मंदिर है जो कि मीरा और कृष्ण जी का इकलौता के मंदिर है, जो नीचे है यहाँ पे है, वो दिख रहा है आपको। उस मंदिर की बात है, और जोधा अकबर का जो भरण पालन पोषण हुआ है, जो बचपन का टाइम में वहाँ जन्म लिया है या वहाँ पे वो पली बड़ी है, उसका एक भवन दिखाया है यहाँ पे नीचे, जो कि एग्जिट द्वार से अब जो आप देखते हैं नीचे, तो ये सब दिखाई देता है। तो ये चीज़ें मेन थी, और इसके साथ ही आमेर किले का जो भी है
जलवा है वो ख़त्म होता है और ये ट्रिप यहाँ पर आमेर किले की ख़त्म होती है। तो आमेर किले को अगर आप पैलेस देखना चाहते हैं तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। और वो वाला क्या है साथ में? ये सर ये नहीं, ये शायद में हाँ नरसिंह मंदिर है सर, वो नरसिंह ये मंदिर मीरा है। टेम्पल है सर। अच्छी लगी मीरा वीडियो तो टेम्पल है, पसंद आई हो ये है जोधा भाई का। तो लाइक शेयर कर लीजिएगा। सो सिंपल। थैंक यू सो मच। बात पॉलिटिकल की जारी रहेगी। ये ऊपर वाला क्या था? ऊपर क्या था? जयगढ़ फोर्ट सर। जयगढ़ फोर्ट। क्या है सर अभी भी